बड़ी अजीब बात है सर। हेमंत पारेख अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसे हम गिरफ्तार भी कर चुके हैं, लेकिन यह केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वही मैं भी सोच रहा हूं शर्मा कि इस केस की कोई ऐसी कड़ी है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। कोई ना कोई बात जरूर है शर्मा। कौन सी बात सर? शर्मा याद करो उस दिन मिस्टर पारेख ने क्या कहा था। उनके किसी दोस्त मिस्टर मिर्चंदानी की बीवी का मर्डर हुआ था, याद है? यस सर। उन्होंने बताया था कि उनके किसी दोस्त कुलदीप ने उनको बताया था कि 2 दिन पहले किसी चोर ने मिसेज चंदानी का मर्डर किया था। शर्मा, इस इलाके में क्या इस पूरे शहर में 2 दिन पहले किसी मिसेस चंदानी का मर्डर नहीं हुआ था? ओह, गॉट इट। संगीता, संगीता क्या छे तू? संगीता किधर हो तू? संगीता, कब से बुला रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? 1 मिनट ना, आवाज कम करो। एक तो मेरे को इनका डायलॉग ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। अरे सुनती हो, मेरा मोबाइल किधर है? गया होगा किधर घूमने के वास्ते, मेरे को क्या पूछ रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ मेरा मोबाइल किधर है? मेरे को ऑफिस जाने को लेट हो रहा है भाई। वो तो मेरे को हमेशा से जल्दी होती है। अब क्या हर एक चीज में हाथ में लाके दूं? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरे सीरियल के टाइम में ही तुम्हें ऑफिस जाने की जल्दी क्यों होती है? कारण के मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए। वो तो मेरे को मालूम है, कुछ अलग बात बोलो। मेरा मोबाइल किधर है? ये भाई मेरा मगज मत खाओ सवेरे सवेरे। अभी खुद ढूंढा होता ना मोबाइल तो हाथ में लेके ऑफिस जा चुके होते। अरे भाई मैंने हर जगह ढूंढा है, किधर नहीं मिलता है। अभी तमेरे को मेरा मोबाइल नहीं मिलता, उसमें मैं क्या करूं? एक बात तो पाकी छे, मैं बैठी हुई तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये लो, एक चीज संभाल के नहीं रख सकते, खुद की एक चीज संभाल नहीं सकती, मेरे पे चिल्लाते रहते हो। भैंस हो भैंस, खाने और टीवी देखने के सिवाय तुमको कुछ नहीं मालूम। देखो बोल देती हूँ, मेरे खाने को नजर मत लगाओ। मैं खा रही हूँ ना, अपने बाप का खा रही हूँ, किसी के बाप का नहीं खा रही हूँ मैं। और ये जो तुम धंधा संभाल रहे हो वो भी मेरे बापू ने दिया है। हाँ, वो मुझसे अच्छा कौन जानता है? मैं ही जानता हूँ किस कीमत पे मैंने ये धंधा पाया है। एक नंबर का झूठाड़ आदमी है। देखा कितना झूठ बोलता है, क्या कीमत दी है इसने? मेरे बापू का धंधा संभाल रहा है, मेरे बापू ने फ्री में दिया इसको धंधा। जाते जाते टीवी भी ऑन नहीं करके गया। आपको बोलती हूँ घर का हर एक काम मेरे को ही करना पड़ता है इधर। हे राम, तारी माया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रूसी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत नहीं, वो क्या है ना कि कल रात को मैंने ठीक से नींद नहीं निकाली तो सिर दर्द कर रहा है। ओह माय गॉड, आपके सिर में दर्द हो रहा है? आपने गोली ली सर? हाँ गोली तो ली, पर अभी गोली से कहाँ आराम मिलता है। वो क्या है ना कि अभी गोली लेने की हैबिट हो गई मेरे को। यू नो सर, आपको मसाज कराना चाहिए। मसाज करने से यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। हाँ वो तो है, लेकिन नहीं, अभी ऑफिस को छोड़कर मसाज करने के कहाँ जा सकता हूँ मैं? इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपका सिर दबा दूं? हाँ, नहीं लेकिन तुम मेरा सर कैसे दबाओगी? तुम तो क्यों, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ सर। मेरे पापा कहते हैं मेरे हाथों में जादू है।
जब भी मैं उनका सर दबाती हूँ ना तो उनका सर दर्द 2 मिनट में गायब हो जाता है। जस्ट गिव मी अ चांस सर। ओके ओके, ऑल राइट। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। रूसी, तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट है। रियली यू लाइक इट? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, व्हाट आई मीन, रियली अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। दर्द महसूस हो रहा है सर? वो तो तुम्हारे हाथ लगाने से ही चला गया। रियली तुम्हारे डैड सही कहते थे, हाँ? तुम्हारे हाथ में मैजिक है, मैजिक। रूसी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक पर्सनल बात पूछूं? वो बस पूछने के लिए, तुमने शादी के बारे में नहीं सोचा? ऑफर्स तो बहुत सारे आए सर, लेकिन मैंने भी तय कर रखा है, शादी करूंगी तो किसी अमीर आदमी के साथ। आई मीन ही शुड बी रियली रिच अच्छा, एंड ही शुड बी हैंडसम जस्ट लाइक माई डैड। मेरे डैड की तरह होना चाहिए। एज इज नो प्रॉब्लम। गुड थिंकिंग। आई नो। मगर जस्ट क्वेश्चन, वो अगर तुम्हारी डैड की तरह रिच हैंडसम हुआ मगर शादीशुदा हुआ तो? नो वे। मैं किसी डिवोर्सी से शादी कर सकती हूँ, किसी विडोअर से शादी कर सकती हूँ, लेकिन किसी शादीशुदा आदमी की सेकंड वाइफ इम्पॉसिबल। ठीक कहा ना सर? नहीं, यस, व्हाट आई मीन, ऐसा ही सोचना चाहिए। हाँ। सर, मैं जाकर आपके लिए कॉफी भेजती हूँ। कॉफी पी के आपको और भी आराम मिलेगा। हेमंत पारेख, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात कर रहा है यार? मेरी तो किस्मत खुल गई। आजकल तो बीवियां सिर नहीं दबाती, सिर्फ गला दबाती है, गला। मुझे तो ऐसी सेक्रेटरी मिली है जो तेरा सिर भी दबाती है। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं रूसी को हासिल करना चाहता हूँ, मगर फिर भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। वेरी सिंपल। तू उसे इंप्रेस करना चाहता है ना, कोई गिफ्ट ला के दे। यू नो, तोहफा। फिर तू किसी भी लड़की का दिल जीत सकता है। और हाँ, तोहफा कीमती होना चाहिए। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया? ओ यस यस रूसी, आओ आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? क्यों? वो क्या है ना कि मैं दागीना बाजार से गुजर रहा था ना, तो ऐसे ही वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा लगा। मार्वलस सर, आपकी चॉइस तो लाजवाब है। नहीं, वो मेरे को लगा पता नहीं तुमको ये सब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। वेल, गिफ्ट तो अच्छा है, लेकिन गिफ्ट ही है या रिश्वत? रिश्वत? काय का रिश्वत? सर दबाने की। ओ अगर नहीं, बोलने के लिए अगर मैं कहूँ कि ये रिश्वत ही है तो ये रिश्वत मुझे कबूल है सर। थैंक यू सो वेरी मच। रूसी, आज शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? सोचूंगी। ओके। तुम नहीं जानती।
अच्छा हुआ तुम आ गए। ए संगीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ठीक होती तो चिल्लाती क्यों? तुम्हारा थोड़ी ना कोई भरोसा है। तो मेरे को तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये इतनी सारी दवाई नहीं देखते क्या? लेकिन तुमको कौन सी बीमारी है? मुझे लगता है मुझे कोई खतरनाक बीमारी है। मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। ए देख संगीता, तेरे को सचमुच सीने में दर्द होता है तो मैं कोई डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम डॉक्टर को बुला लो, उसको बोलो मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये पेट का दर्द कभी भी मेरे हार्ट को अटैक कर सकता है। लेकिन ये इतनी सारी दवाई कहाँ से आई? मैंने डॉक्टर को बुलाया था तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन तुम आराम कर लो, घर का काम बिल्कुल नहीं करना। ये जी, अब मेरी बात मानोगे? अब कुछ दिन के लिए घर का काम तो मेरे को करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी नहीं करता हूँ, अब मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। किधर जा रहे हो तुम? वो तुम नहीं समझोगी। वैसे डॉक्टर ने वो नींद की गोली भी दी है। उन्होंने कहा कि पेट के दर्द की वजह से रात में नींद ना आए तो 2 गोली ले लेना, और अगर ज्यादा ले ली तो हमेशा के लिए सो जाओगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और मेरी भी। ओहो संगीता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको आराम करना चाहिए। हवे आराम करना मेरी किस्मत में कहाँ। तुमने दवाइयाँ ली? क्या दवाई कैसे लूं बाबा, तो बोलो ना। सुबह से अन्न का दाना नहीं, सुबह से सिर्फ चौड़ा ने पापड़ा खाया है, कैसे ले लूं दवाई बोलो? अरे भाई, खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, मगर दूध के साथ तो ले लेना चाहिए था ना। देखो अभी मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि उठ के जाके दूध पी लूं। अरे तुमको हिलने को कौन कहता है, मैं लाके देता हूँ ना दूध। ए जी सुनो, दूध में जरा हॉट चॉकलेट डाल के लाना हो और साथ में बिस्कुट भी लेके आना। सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हारा काम अब भी कर देता हूँ। ये लो, दवाई के साथ कुछ खाओगी पियोगी नहीं ना तो दवाई गर्म पड़ जाएंगी। केम? आज इतनी सेवा कर रहे हो, धंधा में कुछ लोचा मारा है क्या? कैसी बात करती है संगीता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं सेवा नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? ऐसा क्या? मेरी बात मानो ना, तो इसके साथ वो 1-2 नींद की गोली ले लेना, आराम मिलेगा। हाँ वो तो अभी खानी ही पड़ेगी। देखो ने, टीवी पे एक भी प्रोग्राम ढंग का नहीं आ रहा है। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, हाँ मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हो सकता है मैं रात को देर से आऊंगा या फिर कल सुबह ही आऊंगा। ओके चल से। दूध दवाई पीने को भूलना नहीं हो। बाय।
जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद 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 ए मोहब्बत जिंदाबाद टिंग 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 टिंग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? मेरी संगीता को क्या हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आता हूँ। कांग्रेचुलेशन, अब तुम आजाद हो गए हो। डॉक्टर डॉक्टर, कैसी है मेरी पत्नी, कैसी है संगीता? वो बच तो जाएगी ना? आप मिस्टर पारिक? हाँ हाँ हूँ, मैं ही हूँ। सॉरी मिस्टर पारिक, आपकी वाइफ ने शायद जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी, शायद इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी को बचा लो डॉक्टर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हिम्मत रखिए मिस्टर पारिक, अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ ठीक नहीं होएगा डॉक्टर, मेरी तो किस्मत ही खराब है। डॉक्टर, मैं तो सोच भी नहीं सकता, अगर संगीता को कुछ हो गया तो क्या होगा? इंक्वायरी। वो इंस्पेक्टर विजय, आपकी पत्नी की मौत की पुलिस इंक्वायरी की जाएगी। पुलिस केस। इंक्वायरी की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर? मुझको ही फांसी पे लटका दो। संगीता की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर रात को मैं घर पे रोता तो ऐसा शायद नहीं होता। मैं એ જે શાંતિ રાખો ને, તમે હોસ્પિટલમાં છો. મને કઈ નથી થયું, એકદમ ફિટ છું તમારી સામે. જો तू ठीक है? यही तो मैं भी कह रहा था, इनका सिर्फ डाइजेशन खराब हुआ है, बाकी सब ठीक है. जस्ट मिनट डॉक्टर. मिसेस पारिक, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब कैसे हुआ? वो क्या है ना इंस्पेक्टर भाई, वो शायद मैंने मिस्टेक से मेरी नींद की गोली थोड़ी जास्ती ले ली. अब लेकिन मैंने अभी अभी उल्टी की ना, तो मेरा पेट है ना पूरा खाली हो गया. बहुत भूख लगा है. ये जी जाओ ना जरा बाहर की भजिया पापड़ा कहीं तो लाओ, बहुत भूख लगी है. चुप कर, ये हॉस्पिटल है. इंस्पेक्टर भाई, हॉस्पिटल में नाश्तो नहीं मिलता. रिलैक्स मिस्टर पारिक, रिलैक्स. आप तो भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी की जान बच गई. सोचो अगर नहीं बचती तो. ए संगीता, तुम कैसे खाती हो? जरा आराम से खाओ, आराम से. ऐसा लगता है जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो बस खाती रहती हो. क्या करूं, मेरे को इतनी भूख लगती है. मेरे को क्या लगता है पता है, डॉक्टर ने इन्हें गलती से मेरे को नींद की बजाय भूख बढ़ने की गोली दी है. मतलब? देखो ना, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब से मेरे को इतनी भूख लगती है. पहले मैं इतना खाती थी क्या? नहीं, पहले तुम कहाँ खाती थी? तुम्हारा हिस्सा भी मैं ही खाता था, है ना? हाँ हाँ, तो इसमें तवेरे को इतना चिढ़ने की क्या बात है? नहीं नहीं, कोई चिढ़ने की बात नहीं है. इट्स ओके, इट्स ओके. हम तुमको खाने के अलावा कुछ सूझता है क्या? मैं कह देती हूँ, मेरे खाने पीने को नजर मत लगाओ. मैं अपने बापू का खाती हूँ, तो मेरे बापू का नहीं खाती. हाँ ठीक है बाबा, खाना खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ. गुड मॉर्निंग सर. ओ हेलो रूसी, क्या गुड मॉर्निंग. क्या हुआ सर, आज फिर आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ नहीं, वो मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है. पर बात वो है ना, मेरी धर्मपत्नी संगीता, वो मरने वाली थी मरने वाली थी. मगर बच गई. वो क्या है ना
क्योंकि उसको बहुत खाने का शौक है। इसी वजह से बार बार वो बीमार भी पड़ती रहती है। तो क्या है कि डॉक्टर ने उसको ज्यादा नींद की गोली खाने को मना कर दिया, मगर ज्यादा खाने की आदत है तो उसने नींद की गोली भी ज्यादा खा ली। कम से कम 10-12 गोली खाई होगी। और उसके बाद भी बच गए? वही तो, अनशन खा खा कर उसका डाइजेशन भी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो 10-12 गोली भी पचा गई और बच गई। आई थिंक आपकी किस्मत वाकई खराब है सर। एक तरफ काम का बोझ, दूसरी तरफ घर की परेशानी। अब ऐसे में सरदर्द नहीं होगा तो क्या होगा? डर से परमानेंट छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है क्या? तरीका तो एक ही है सर, कि इस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैंने इलाज शुरू भी कर दिया। बट बी केयरफुल सर, कहीं कोई गलत दवा मत ले लीजिएगा जिसका रिएक्शन हो जाए। आई नो। देख हेमंत, उस लड़की ने तो अपना इरादा एकदम साफ कर दिया। वो लड़की तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो तो। यही तो प्रॉब्लम है ना कुलदीप। मैं संगीता को कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस दिन मैं उसको छोड़ूंगा मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आई डोंट थिंक वो लड़की तुम्हारी बात समझ पाएगी। हेमंत, जब तक तुम अपनी पत्नी से छुटकारा हासिल नहीं करोगे, वो लड़की तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सोचो सोचो हिम्मत, सोचो। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ए जी, ऑफिस जा रहे हो क्या? नहीं, डांडिया रास खेलने आना है। अरे अब भी किधर? अभी नवरात्रि में तो बहुत टाइम है ने। शादी से पहले मैं भी नवरात्रि में गरबा इतना रमती थी, इतना रमती थी। बत्ते छोकरे लोग मेरे पे लाइन मारते थे। बोलो। देखो, मेरे को ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी ऐतिहासिक कहानी सुनने का टाइम नहीं है। अरे तो टाइम मेरे पास भी किधर है? आज वो विमला बहन है ना, विमला बहन, उसके बेटे की शादी है। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की आना आना करके, तो जाना तो पड़ेगा ने पापा। हाँ, मेरे को बहुत तैयारी करनी है। तो तुमको जाना है तो जाओ, मैं किधर रोक रहा हूँ? मेरा दिमाग मत खाओ। अरे ऐसे कैसे जाऊँ? गाड़ी तो तुम्हें लेके जाने वाले हो, मैं क्या टैक्सी में जाऊँ? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनको जो सोचना है वो सोचने दो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमको कसौली तक छोड़कर वापस आऊं। अरे तो मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। हाँ, तुमको गाड़ी चलाना आता है? अरे तुमको तो हैंड ब्रेक लगाने तक का। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। अच्छा, હવે તમે मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओगे क्या? अपनी शादी से पहले कभी गाड़ी देखी थी तुमने? ये गाड़ी जो है ना वो मेरे बापू ने दी है मेरे लिए। गाड़ी चलाना सिखाओगे? ओह डार्लिंग, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुमको गाड़ी चाहिए ना, ले जाओ, मैं टैक्सी में चला जाओ। ये अभी आ गए ना लाइन पे। Bye home and happy journey.
इस बार वो गई, ये गई। ततरा तारा दरारी तररारोरी तेरे ताता तरारी तु 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 तो 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 तुम तू 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 रू on the rocks. ते मन माया लगाड़ी जोगी लगाड़ी तल्ल पुचक तल्ल पुचक तल्ल पुचक तल्ल पुचक ट्रिंग 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 हेमंत पारेख स्पीकिंग क्या अरे एक्सीडेंट हो गया कसौली घाट पर गाड़ी सही में गिर गई ऐसा नहीं हो सकता मेरी पत्नी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं गई भी नहीं हूँ, यही हूँ। हाँ मैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मेरी पत्नी हूँ मैं, भूत नहीं। तुम तो गाड़ी में कसौली जाने वाली थी शादी के लिए। हाँ जाने वाली थी, लेकिन मेरे नसीब में हो तब ने। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी मेरे को सब पता चल गया कि तुम गाड़ी लेके क्यों नहीं गए। तो, क्या मतलब? क्यों नहीं गए? हमें जास्ती नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना तुम और इतनी शराफत हो ही नहीं सकता। देखो, तुम जो समझ रही हो वो सही नहीं है। रेवा दो, मेरे को सब मालूम है। गाड़ी खराब थी इसलिए तुम लेके नहीं गए। गाड़ी खराब थी? हाँ, और नहीं तो क्या, चालू नहीं हो रही थी। तो ये बात है। हाँ यही बात है। तो फिर गाड़ी गई कहाँ? गैरेज में, और कहाँ। मैंने तुरंत एक काम किया, मैकेनिक को फोन करके बुलाया, वो गाड़ी लेके चला गया। तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी? गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, ब्रेक फेल थी। सच बोलूं, तेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। और एक वो अपना मीरचंदानी, क्या किस्मत पाई है पट्टे ने। क्या हुआ उसे? अरे उसे क्या होगा, उसका तो रास्ता साफ हो गया। एक रात उसके घर में एक चोर घुसा है और उसकी पत्नी घर में मौजूद थी। चोर ने घबराहट में आकर उसकी पत्नी का खून कर दिया। है ना तालाब का झंझट, ना हरजाना, रास्ता साफ।
पारेख, हालात देखकर ऐसा लगता है कि रात घर में चोर घुसाया था और जिसने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता! तो अभी अभी नई जिंदगी मिली थी और सॉरी मिस्टर पारेख, आप गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्या गलत समझ रहा हूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी संगीता पारेख हो रही। हेमंत, जिंदा हो? जिंदा ही तू हूँ। और क्या, मेरा भूत है तो मेरे सामने। नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या बात है मिस्टर पारेख, आप अपनी पत्नी को जिंदा देखकर खुश नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, खुश तो हुआ, मगर अगर संगीता जिंदा है तो ये लाश किसकी है? आप खुद ही देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आपकी सेक्रेटरी रुचि। मिस्टर विजय, ये क्या है? क्या हुआ? मिस्टर पारेख, हालात देखकर ऐसा लगता है कि रात घर में चोर घुसाया था और जिसने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता! तो अभी अभी नई जिंदगी मिली थी और सॉरी मिस्टर पारेख, आप गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्या गलत समझ रहा हूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी संगीता पारेख हो रही। जिंदा हो? जिंदा ही तू हूँ। और क्या, मेरा भूत है तो मेरे सामने। नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या बात है मिस्टर पारेख, आप अपनी पत्नी को जिंदा देखकर खुश नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, खुश तो हुआ, मगर अगर संगीता जिंदा है तो ये लाश किसकी है? आप खुद ही देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आपकी सेक्रेटरी रुचि। सेक्रेटरी? जी हाँ, लाश के पास से हमें पर्स मिला जिससे ये पता चला कि ये मिस्टर पारेख की सेक्रेटरी हैं रुचि। रुचि? એટલે તમે તો वो तुम्हारी तो वो बूढ़ी सेक्रेटरी थी ना, प्रेमलता? तो फिर ये उसको कब निकाला, इसको कब रखा, मुझे बताया भी नहीं। संगीता, ये सब इन सवाल पूछने का वक्त नहीं है। पहले ये बताओ, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? मिस्टर पारेख, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं कैसे बता सकता हूं? मिस्टर पारेख, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी आपके घर में, खासकर आपके बेडरूम में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, संगीता को पूछो, वो घर में थी, मैं तो सारी रात ऑफिस में था। मैं घर में थी? मैं तो शादी के लिए कसौली गई थी, आपको तो बोला था मैंने। पर तुम्हारा प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था। वो तो गाड़ी खराब होने की वजह से, फिर बाद में मैंने फिक्स किया प्रोग्राम। मिसेस पारेख, ये बताएंगे कि आपका प्लान कैंसिल हो जाता है गाड़ी के कारण या जो कोई भी कारण, आप अपने पति को इन्फॉर्म भी नहीं करती हैं, जान सकता हूं क्यों? इंस्पेक्टर भाई, क्या है ना कि
मैंने ऑफिस में कांटेक्ट किया था इनको, लेकिन ऑफिस का फोन कोई उठा नहीं रहा था, तो એટલે मैंने मोबाइल पे भी कांटेक्ट किया तो मोबाइल भी उठा नहीं रहे थे। शायद ऑफ होगा। व्हाट? मिस्टर पारेख, क्या आपकी पत्नी सच कह रही है? हो सकता है। हो, मैं थोड़ी देर ऑफिस से बाहर गया था, मोबाइल उधर भूल गया था। कहां? कुलदीप के पास, मेरा दोस्त है नहीं। कुलदीप दोस्त? हिम्मत मेरे साथ था कल रात को। जी हाँ, ऐसा मिस्टर पारेख ने खुद ही कहा कि कल रात वो आपके साथ। हिम्मत ने कहा है तो जरूर होगा। वो क्या है कि कल रात को मैंने थोड़ी सी पी ली थी, इसलिए ठीक से याद नहीं है। ठीक से याद कीजिए मिस्टर कुलदीप, ये कत्ल का मामला है। जी हाँ, कल मिस्टर पारेख के घर में मर्डर हुआ है। Oh my God! मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हिम्मत मजाक को इतना सीरियसली ले लेगा। मुझे लगा कि वो भी मजाक ही कर रहा है। कैसा मजाक? क्या है कि हिम्मत का आजकल अपनी सेक्रेटरी से अफेयर चल रहा था और वो कह रहा था कि वो अपनी पत्नी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी का खून कर दे। पत्नी का खून? जी हाँ, संगीता भाभी की शुरू से ही उसकी बनती नहीं थी और जब से ये लड़की रुचि उसकी जिंदगी में आई तब से वो काफी उखड़ा उखड़ा सा रह रहा था और इस लड़की ने भी उससे कहा था कि जब तक वो अपनी पहली पत्नी से छुटकारा हासिल नहीं करेगा वो उसे अपनाएगी नहीं। इसलिए शायद आपको लगता है कि मिस्टर पारेख ने यही कारण की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जाहिर है, वरना और कोई क्यों मारेगा उसकी पत्नी को? मिस्टर कुलदीप, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की बल्कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रुचि की हत्या की। हाँ? जी हाँ, मिस्टर पारेख के घर से हमें उनके सेक्रेटरी रुचि की लाश मिली। ये कैसे हो सकता है? हिम्मत के घर में क्या कर रही थी? अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। वो लड़की को क्या मेरा घर मिला था मरने के लिए? मिसेस पारेख, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति ने ही उस लड़की को आपके घर में बुलाया हो। अरे नहीं रे नहीं, वो तो खुद ऑफिस में थे, वो उसको घर क्यों बुलाएंगे? शायद उस वक्त वो ऑफिस में ना हो। मतलब मिसेस पारेख, शायद आपको पता नहीं, आपके पति का रोमांस आई मीन अफेयर आजकल इसी लड़की के साथ चल रहा था। अफेयर मेरे पति का इस सुंदर लड़की के साथ? अरे छोड़ो ने बापा, उनको तो कोई काली कलूटी भी न पटे, अफेयर की बात कर रहे हैं। हाँ मिसेस पारेख, आपके पति के दोस्त कुलदीप ने हमें बताया कि उन दोनों के बीच इतना गहरा रोमांस चल रहा था कि आपको जान से मार डालने तक पर उतर आए थे। क्या? ऐसा हो सकता है मिसेस पारेख। शायद आपके पति उस सेक्रेटरी को आपके घर बुलाकर कुछ गलत इरादा आई मीन मौज मस्ती का कुछ उनके जहन में होगा, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त घर पर नहीं। और उसके साथ मजा मारने की बजाय उसको ही मार दिया? अरे इंस्पेक्टर भाई, आप एक बात भूल रहे, हमारे घर में चोरी भी हुई है, तो शायद ये खून चोर ने किया होगा। खून चोर ने किया या खूनी ने चोरी की है, ये तो मैं पता लगा ही, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि आपके पति की पर्सनल सेक्रेटरी आपके पर्सनल बेडरूम में कैसे पहुंची मिसेस पारेख? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रूसी वहां कैसे पहुंची। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर पारेख। सच तो यह है कि आप ही ने रुचि को फोन करके वहां बुलाया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी पत्नी घर पर नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी का आप फायदा उठाना चाहते।
हुआ यूं, शायद आप दोनों के बीच तकरार हुई और आपने रूसी को जान से मार डाला। आप मुझ पर बेहुदा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि संगीता उस रात घर पर नहीं है, और दूसरी बात तो मैं सारी रात ऑफिस में था। लेकिन आपने तो कहा था कि आप अपने दोस्त कुलदीप के साथ थे। बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और वो भी जब मुझे ऑफिस में बहुत थकान लग गई और मुझे लगा कि एक हाथ पैक हो जाए, तो मैं वहां से कुलदीप को मिलने गया और फिर थोड़ी ही देर बाद वापस ऑफिस आ गया। इस बात का क्या सबूत है कि आप वापस अपनी ऑफिस आ गए? ये भी तो हो सकता है कि वहां से आप सीधे घर गए और वहां पर आपने रूसी को जान से मार डाला, उसे चोरी और मर्डर का मुखौटा पहनाकर। आप बड़ी आसानी से अपनी ऑफिस आ गए, एम आई राइट? देखो इंस्पेक्टर, अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ऑफिस में था, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैं वो घर गया। सबूत ही तलाश करने तो हम आपके पास आए। शर्मा, इनके ऑफिस की तलाशी लो। ओके सर। What do you mean? Look, इंस्पेक्टर, आप इस तरह मेरे ऑफिस की तलाशी नहीं ले सकते। मैं आपको पारेख, दिस इज द सर्च वारंट, यू कैन हैव अ लुक प्लीज। देखो इंस्पेक्टर, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। सर, ये देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही कैश और ये वही ज्वेलरी है जो मिस्टर पारेख के घर से चोरी हुई थी। गुड, वेरी गुड, इसी की तो तलाश थी। मिस्टर पारेख, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके घर की पर्सनल ज्वेलरी आपके ऑफिस में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। दोबारा झूठ बोल रहे हैं मिस्टर पारेख। इस ज्वेलरी का यहां पाया जाना यह साबित करता है कि आप ही ने रुचि का खून किया और उसे एक चोरी का मुखौटा पहनाने के लिए आपने अपने घर से चोरी करके ये कैश और ज्वेलरी अपने ऑफिस में छुपा दी। हाउ क्लेवर यू आर। नहीं नहीं, मैं वो मिस्टर पारेख, देखिए, आप एक समझदार और काबिल इंसान दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना गुनाह ईमानदारी से कबूल करने, वरना हम पुलिस वालों को दूसरे रास्ते भी आते हैं। प्लीज। देखो इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मैं घर गया था उस रात को, पर रूसी का मर्डर करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी संगीता को खत्म करने के लिए। वो कुलदीप ने 2-3 दिन पहले मेरे को बताया था कि उस चंदानी की वाइफ का किसी चोर ने मर्डर कर दिया, तो मुझे लगा कि ऐसा हादसा संगीता के साथ भी हो सकता है। तो मैं घर गया और मैं
धोखे में आकर मैंने उसी रोशी को मार डाला जिसके लिए मैं खून पर उतर आया था। किस्मत ने हर कदम पर मुझको धोखा दिया। मैंने पहले भी कई बार संगीता को जान से मारने की कोशिश की थी, पर वो हर बार बच गई। इस बार भी किस्मत ने मुझको धोखा दिया। संगीता बच गई और वो बेचारी रूसी मारी गई। मिस्टर पारेख, जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है मेरे जहन में वो ये है कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी आपके घर के पर्सनल बेडरूम में कैसे पहुंची? ये तो मैं भी नहीं जानता। बड़ी अजीब बात है सर। हेमंत पारेख अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसे हम गिरफ्तार भी कर चुके हैं, लेकिन यह केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। वही मैं भी सोच रहा हूं शर्मा कि इस केस की कोई ऐसी कड़ी है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। कोई ना कोई बात जरूर है शर्मा। कौन सी बात सर? शर्मा, याद करो उस दिन मिस्टर पारेख ने क्या कहा था। उनके किसी दोस्त मिस्टर मिर्चंदानी की बीवी का मर्डर हुआ था, याद है? यस सर। उन्होंने बताया था कि उनके किसी दोस्त कुलदीप ने उनको बताया था कि 2 दिन पहले किसी चोर ने मिसेज चंदानी का मर्डर किया था। शर्मा, इस इलाके में क्या इस पूरे शहर में 2 दिन पहले किसी मिसेस चंदानी का मर्डर नहीं हुआ था? ओह, गॉट इट। ये कहानी तो मैंने उसे जानबूझकर सुनाई थी स्वीट हार्ट। मैं जानता था कि ये आइडिया उसे जम जाएगा और वो फौरन इस पर अमल करने लग पड़ेगा। और वही हुआ। तुम्हारा प्लान एकदम 100% काम कर गया। बेचारा हेमंत, उसे खुद ही पता नहीं था कि वो अपने इर्द गिर्द जाल बुन रहा है और खुद उस जाल में फंस के रह जाएगा। अच्छा हुआ, बहुत परेशान करके छोड़ा था। मुझे लगा था शायद मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूं तो मुझे तलाक दे देगा, पर नहीं, मेरे पैसे के लालच में वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और तो और रूसी के चक्कर में पड़ने के बाद भी उसने तलाक के बारे में सोचा तक नहीं। बेचारी रूसी, मेरे को उसका बहुत दुख होता है। उसे तो सिर्फ यही मालूम था कि हेमंत को पटाकर उसके साथ ऐसे फोटो निकालने हैं कि कोर्ट में मैं उससे तलाक मांग सकूं। इसलिए जब भी मैंने उस रात उसको बुलाया तो वो बहुत घबराई। और लेकिन मैडम, मैंने वही किया जो आपने कहा। आपको आपके पति से तलाक चाहिए था और मुझे रुपया, इसीलिए मैंने उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। और मैडम छोड़ने बापा, बेन छूने तुम्हारी, और मेरे को तो मेरे से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा पति है ना, वही 1.5 आना है। वो मेरे को तलाक देना नहीं चाहता, तबका देना चाहता है। पहले 2 बार ट्राई मार चुका है, आज 3री बार मारेगा। इसीलिए मेरे को तो मेरी मदद की जरूरत है। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो मेरे को आज मेरा पार्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरे को खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
हेमंत की लालच ने उसे फंसा दिया। अगर वो ज्वेलरी, केस और नोट ठिकाने लगा देता तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं फंसता। उस जैसा कंजूस आदमी इतनी कीमती ज्वेलरी और कैश कैसे फेंक देता? मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐन वक्त पर रोशी को होश आ जाता, यहां हेमंत उसका चेहरा देख लेता तो क्या मैं वही टाइम पे आके ऐसा बवाल खड़ा कर देती कि वो उसी के साथ रंगरलिया मना रहा है। उसकी ऐसी वाट लगा देती कि उसे तलाक देना ही पड़ता। वाह संगीता, वाह, सुवात छे। तुम जितनी बुद्धू लगती थी उससे डबल चालाक निकली। क्या फंसाया मेरे को हो? हेमंत, तुम तो पुलिस कस्टडी में थे। जी हाँ मिस्टर कुलदीप, आपने एक झूठी कहानी सुनाकर मिस्टर पारेख से कत्ल तो करवा दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर आपका यही झूठ पकड़ा गया तो ये झूठ आपको खून के आंसू दिला देगा। आप यहाँ? जी हाँ मिसेस पारेख, मिस्टर कुलदीप पर मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कुलदीप के साथ साथ आपसे भी यहां मुलाकात होगी। वो तो मैं ऐसे ही आई थी। अभी आई थी ना कुलदीप ने मिलने, ऐसे ही। अब तर्कबाजी का कोई मतलब नहीं मिसेस पारेख। आपके और मिस्टर कुलदीप की सारी बातें मैंने टेप कर ली, और यही टेप मिस्टर पारेख के साथ साथ आपको और कुलदीप को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफी है। हाँ, लेट मी रिमाइंड यू, जेल में आपको 5 बार खाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बार मिलेगा, वो भी दाल और रोटी। ये आपकी सजा है।